हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज की इस वीडियो में हम लोग केवल एक स्ट्रक्चर पर ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन वो सारे सेंटेंस लॉन्ग टाइप के सेंटेंसेस होंगे और ये आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें हर तरह का सेंटेंस रखा जाता है। चाहे वो सेंटेंस आपका मिसलेनियस से हो, चाहे टेंस से हो, बिल्कुल एडवांस स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है हमारा सारा सेंटेंस। उसमें एकदम एडवांस वोकैब्स होते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं ताकि आप प्रैक्टिस के साथ साथ एक नॉलेजेबल भी पर्सन बन सकें। तो आज का हमारा वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट। वीडियो आप लोग देख लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। कमेंट ज़रूर करें। मुझे पता है कि इस वीडियो से आपको बहुत लाभ होता है, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि कंटेंट मैं तैयार करता हूँ तो मुझे पता है ये किस लेवल का हमारा कंटेंट होता है। ये सिर्फ मुझे पता है, आप लोगों को शायद बाद में पता चलेगा, लेकिन मैं तैयार करता हूँ इसे तो मुझे पता है कि ये किस लेवल का है। अगर आपको टेंस की नॉलेज है, पहले से पूरा नॉलेज है टेंस के बारे में, मिसलेनियस रूल्स के बारे में पूरा जानकारी है, तब तो फिर आप हवा में उड़ेंगे कुछ दिनों के बाद। प्रैक्टिस आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए। मैं दूसरे लोगों की तरह भेजा खाऊं नहीं हूं जो 10 मिनट की वीडियो में 7 मिनट भेजा खाता हूं। नहीं, मैं तो एकदम डायरेक्ट बात करता हूं। आज का हमारा एक ही स्ट्रक्चर है और इस टाइप का स्ट्रक्चर, इस टाइप का सेंटेंस उसमें है। जैसे पहला है, पिछले कुछ दिनों से वह उसकी सुंदर पत्नी को बुरी निगाह से देखता आ रहा है या देख रहा है। जबकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, देख रहा है कितने दिनों से, कितने महीनों से, माने समय सूचक शब्द जिस सेंटेंस में जुटा रहे से के साथ, तो वो सेंटेंस हैज़ बीन, हैव बीन। प्रेजेंट में है तो हैज़ बीन, हैव बीन सब्जेक्ट के अनुसार, और पास्ट में रहेगा तो हैड बीन के साथ बनाएंगे। दूसरा सेंटेंस, पिछले कुछ दिनों से वह तुमसे बेपनाह प्यार करने लगा है। इसमें भी हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ होगा। आइए शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। हमारा पहला सेंटेंस है, पिछले कुछ दिनों से वह उसकी सुंदर पत्नी को बुरी निगाह से देखता आ रहा है। फॉर द लास्ट फ्यू डेज ही हैज़ बीन लुकिंग एट हिज ब्यूटीफुल वाइफ विद एविल आइज। For the last few days he has been looking at his beautiful wife with evil eyes. पिछले कुछ दिनों से वह तुमसे बेपनाह प्यार करने लगा। मैं आपको बता दूं, बेपनाह प्यार करने के लिए लव बियॉन्ड इमेजिनेशन का यूज़ कर सकते हैं आप। लव बियॉन्ड इमेजिनेशन, या बोल सकते हैं लव बाय हार्ट एंड सोल, लव फ्रॉम द कोर ऑफ वंस हार्ट, हिज हार्ट, बोल सकते हैं आप। पिछले कुछ दिनों से वह तुमसे बेपनाह प्यार करने लगा है। फॉर द लास्ट फ्यू डेज ही हैज़ स्टार्टेड लविंग यू बियॉन्ड इमेजिनेशन। इस तरह का सेंटेंस आप पूरे यूट्यूब पर खोज लेंगे भाई, नहीं मिलेगा। फॉर द लास्ट फ्यू डेज ही हैज़ स्टार्टेड लविंग यू बियॉन्ड इमेजिनेशन। हमारे सेंटेंस में, हमारे वीडियो में वो वाक्य डाले जाते हैं, राम आता है, राम जाता है, राम हंसता, सीता हंसती, ये तो बच्चा बच्चा बोलता है। आप कुछ उनसे अलग हट के बोले, बिकॉज यू आर मैच्योर्ड पर्सन, नॉट मैच्योर्ड, यू आर गोइंग टू बी मैच्योर्ड। ओके, सो आपको कुछ अलग बोलना चाहिए, सीखना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से वह खोया खोया रहने लगा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। फॉर द लास्ट फ्यू डेज ही हैज़ बीन स्टार्टेड स्टेइंग लॉस्ट जस्ट लाइक यू। Again, for the last few days he has been started staying lost just like you. प्रैक्टिस करेंगे आप भी इस तरह से बोलने लगेंगे।
पिछले कुछ दिनों से उसने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना बंद कर दिया है। फॉर द लास्ट फ्यू डेज ही हैज़ स्टॉप्ड, ही हैज़ स्टॉप्ड, ही हैज़ स्टॉप्ड, उसने बंद कर दिया है। और स्टॉप के बाद आईएनजी फॉर्म यूज होता है वर्ब का। ही हैज़ स्टॉप्ड स्टडिंग हिज टीचिंग हिज स्टूडेंट्स। फॉर द लास्ट फ्यू डेज ही हैज़ स्टॉप्ड टीचिंग हिज स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस practice. If you want to become fluent in English, you will have to practice more and more. If you don't practice more and more, you won't be able to speak even a single sentence of Hindi in English. I hope you would be getting my points. पिछले कुछ दिनों से तुमने मेरी तरफ एक बार देखा भी नहीं, एक बार प्यार से देखा तक नहीं। आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? फॉर द लास्ट फ्यू डेज यू हैवंट लुक टू मी, यू हैवंट लुक एट मी इवन अ सिंगल टाइम। आफ्टर ऑल व्हाई आर यू डूइंग सो विद मी? आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिर। आफ्टर ऑल व्हाई आर यू डूइंग सो विद मी? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का है ये। आफ्टर ऑल व्हाई आर यू डूइंग सो विद मी? आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आई एम नॉट अ रिफ रफ गर्ल, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। रादर योर वाइफ, बल्कि तुम्हारी वाइफ हूँ, पत्नी हूँ। पिछले कुछ दिनों से तुमने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही तुमसे मिलने चलूँ। पिछले कुछ दिनों से, इसको पहले लिखेंगे हम लोग। फॉर द लास्ट फ्यू डेज, तुमने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। यह सिंपल पास्ट का है या पास्ट सिंपल टेंस का है ये। यू डिड नॉट कॉल मी इवन अ सिंगल टाइम। तो मैंने सोचा, देन लिख सकते हैं, नहीं तो कॉमा डाल सकते हैं। तो मैंने सोचा, देन आई थाउट, क्यों ना मैं ही तुमसे मिलने चलूँ। वाई नॉट आई शुड गो टू मीट यू। बहुत आसान है मेरे भाई, इतना समझा के YouTube पर सिखाने वाला आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो शायद आप सीखने वालों में से नहीं हैं। खैर, वो आपकी मर्ज़ी है। फॉर द लास्ट फ्यू डेज यू डिड नॉट कॉल मी वंस। पिछले कुछ दिनों से तुमने मुझे या आपने मुझे एक बार कॉल तक नहीं किया। सो आई थॉट, इसलिए मैंने सोचा, वाई नॉट, क्यों नहीं या क्यों ना, आई शुड गो टू मीट यू, मैं ही तुमसे मिलने चलूँ। वाई शुड नॉट आई गो टू मीट यू, क्यों ना मैं ही तुमसे मिलने चलूँ, मिल लूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं बीमार चल रहा हूँ, इसलिए इस दौरान मैं आप लोग से एक बार भी मिलने नहीं आ सका। सेंटेंस की बारीकी पर गौर करें। पिछले कुछ दिनों से मैं बीमार चल रहा हूँ। आई हैव बीन फॉलिंग सिक फॉर लास्ट फ्यू डेज या फॉर लास्ट सम डेज। इसलिए, सो या इस दौरान, इन कोर्स ऑफ टाइम या ड्यूरिंग दिस, इस तरह से आप बना सकते हैं। खैर, हमारे सामने आ गया है सेंटेंस। फॉर द लास्ट फ्यू डेज आई हैव बीन सिक, दैट्स वाई ड्यूरिंग दिस मतलब इस दौरान। ड्यूरिंग दिस सीखें, यह सीखने की चीज़ है, सीखें इसे। ड्यूरिंग दिस या इन कोर्स ऑफ टाइम मतलब इस दौरान। इन कोर्स ऑफ टाइम, इस दौरान, या इसकी जगह पे ड्यूरिंग दिस का यूज़ कर सकते हैं। आई कुडंट कम टू मीट यू, मैं आपसे मिलने या तुमसे मिलने नहीं आ सका। आई कुडंट कम टू मीट यू। पिछले कुछ दिनों से लोग तुम पर नज़र रख रहे हैं। For the last few days, people are keeping an eye on you, ताकि so that ये
जान सकें, सो दैट के बाद प्रेजेंट की बात हो रही है तो कैन या मे का यूज़ करते हैं। मेरे भाई कोई नहीं मिलेगा इतना समझाने वाला यूट्यूब पर। तो यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है तो कैन या मे का यूज़ करेंगे सो दैट के बाद। फॉर द लास्ट फ्यू डेज पीपल हैव बीन कीपिंग एन आई ऑन यू सो दैट दे कैन नो ताकि वे जान सके व्हेन कब, वेयर कहाँ, एंड हाउ और कैसे। यू मीट योर गर्लफ्रेंड तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलते हो। वंस अगेन, लेट्स रिपीट वंस अगेन। For the last few days, people have been keeping an eye on you so that ताकि they can know, वे लोग जान सकें, when, where and how, कहाँ, कब, कहाँ और कैसे। You meet your girlfriend तुम अपने गर्लफ्रेंड से मिलते हो। अगर अब भी आपके मन में कोई शंका है कि मैं यहाँ नहीं सीख पाऊँगा तब तो आई एम सॉरी भाई, मैं आपके लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ।